अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बाजी। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Welcome my dear sisters. We are studying Surat Al-Baqarah, para number 1, ayat number 65 onwards इंशाल्लाह। तिलावत होगी। पहले आप सब कुरान खोल लीजिए। Over to निशात for the तिलावत। सब मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Is some problem? No issues निशात। तो हम आयत नंबर Yes, बाजी, 65 there seems to be some problem. ओके हम पढ़ते आयत नंबर 65 से इंशाल्लाह। आयत नंबर 65 व्हाट वर्ड हमने किया था? वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना, व और Can you see the screen, Nishat? Yes, बाजी, we can see the screen. Okay. So ayat number 65, wa and laqad indeed alimtum. Alimtum, can you see the word alim is ilm, that is knowledge. Tum is you. And indeed you knew. Allazina, those people. I'tadaw, those transgressed, those who crossed the limits. Minkum, from amongst you. Fis sabti, in the matter of Saturday, Sabbath. Faqulna, so we said, Allah Ta'ala said, lahum, to them, kunu, be, all of you, be, kirdatan khasi'in, become the apes, the monkeys, those are despised, humiliated. In Urdu, walaqad, और बेशक, अलिम तुम, जान लिया तुमने। देखिए तुम का मतलब तुम ही होता है। अलिम में इल्म वर्ड, तो और बेशक जान लिया तुमने, इल्म हासिल कर लिया तुमने। अल्लज़ीना अतदौ, उन लोगों के बारे में, इतदौ, जिन्होंने, जो हद से निकल गए, हद से आगे बढ़े। मिनकुम, तुम में से। देखिए कुम का मतलब भी तुम होता है और तुम का मतलब भी तुम होता है। फिस सब्ती, शब्द के बारे में, शनिचर के दिन, सैटरडे के दिन।
फिर क्या हुआ, कुल, कुल यानी कहने के लिए आता है, टू से, बट यहाँ पर क्या है, कुल ना, फरमाया हमने, ना कौन है, हम, रॉयल हम, अल्लाह ताला के लिए आता है। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, लहुम, उनसे, किन से, वो उन लोगों से जिन्होंने ज्यादती की। क्या फरमाया, कुनू, हो जाओ, किरदतन, बंदर, एक बंदर, खासीन, जलील, ख्वार बंदर। ओके, इस आयत में हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि ये बनी इसराइल की एक कौम थी, ये कहाँ रहती थी, समंदर के किनारे। दे लिव्ड एट अ कोस्टल विलेज एंड व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम था फिशिंग करना। तो ये लोग सब फिशिंग किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको क्या हुक्म दिया कि तुम सब सैटरडे के दिन सिर्फ इबादत में गुजारोगे, कोई काम नहीं करोगे। उनके लिए सैटरडे का दिन, शनिचर का दिन बिल्कुल इबादत के लिए मखसूस किया हुआ था। जैसे कि हमारे लिए कौन सा डे है, फ्राइडे, बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे लिए फ्राइडे को पूरा दिन सिर्फ इबादत के लिए नहीं मखसूस किया, बल्कि सूरत अल-जुमा में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, अल-जुमा में, कि तुम अपने कामकाज करो और फिर जब अजान पुकारी जाए, अजान कही जाए, तो मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज अदा करो, इबादत करो, और उसके बाद वापस अपने कामकाज में लग जाओ। बट फॉर बनी इसराइल इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर कि सैटरडे का दिन सिर्फ इबादत के लिए, ओनली फॉर वर्शिप, नो वर्क एट ऑल। न मालिक काम करे न नौकर, न आदमी काम करे न औरत न बच्चे। ओके, सो इट वाज अ कंप्लीट हॉलीडे फ्रॉम वर्क एंड स्पेशलाइज्ड फॉर वर्शिप। तो क्या हुआ, क्योंकि ये तो मछुआरे थे, अब फिशिंग इनका ऑक्यूपेशन था। आजमाइश ये होती थी कि उस दिन उछल उछल कर बहुत सारी मछलियां उनको किनारे पर नजर आती। तो इंसान है, लालच हुआ, ग्रीड हुआ कि रोज तो मछलियां इस तरह नहीं उछल कर नजर आती। तो फिर फ्यू फ्रॉम अमंगस्ट देम, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक आइडिया करें। सी इंसान है, अल्लाह ने हमको अक्ल दिया है, सो दे ऑल्सो थॉट ऑफ यूजिंग सम आइडियाज। लेकिन आइडिया क्या की कि चाल चली, फ्राइडे की नाइट जाकर फिशिंग का नेट बिछा देते, जाला डालकर आ जाते, और फिर सैटरडे के दिन मछलियां उसमें अटक जाती। बट वो लोग संडे मॉर्निंग को जाकर अपना जाल, अपनी नेट खींच लेते और मछलियां उसमें से ले लेते। तो जब दूसरे लोगों ने देखा, तो एक को देखकर दूसरे को भी क्या हुई, हिम्मत बढ़ी। और ये इन लोगों ने क्या किया, गुनाह क्या था इसमें कि अल्लाह की नाफरमानी की। जिस चीज से अल्लाह ने रोका था उसमें हीला साजी की। व्हाट इज हीला साजी? हीला साजी का मतलब होता है टू ट्रिक, धोखेबाजी करना, टू ट्रिक विद द कमांड ऑफ अल्लाह, उसमें चेंज करना, उसमें कुछ ऐसी कमांड को ट्विस्ट आइडियाज, करना। कमांड को ट्विस्ट करना, हाँ ट्विस्ट किया, वेरी गुड। तो ट्विस्टेड द कमांड ऑफ अल्लाह, अपनी मर्जी के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपनी लालच के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने नाराज हुए, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, इस तरीके से बस्ती के बहुत सारे लोग ये करने लगे। तो क्या हो गया, एज वी डिस्कस्ड कि इनके अंदर तीन ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप था
जो फिशिंग करने लगा उनको देखकर दूसरे भी करने लगे, वो ग्रुप बढ़ने लगा। अब एक दूसरा ग्रुप था जो फिशिंग तो नहीं करते थे, सेकेंड ग्रुप, बट वो इनको रोकते भी नहीं थे। वो सोचते थे कि इनको रोक के क्या फायदा, और हम क्यों इनको रोक कर इनके साथ दुश्मनी मोल ले ले। सो दे वांटेड टू बी गुड विथ एवरीवन, गुडी गुडी पीपल। तो उन्होंने उनको रोका नहीं, बट खुद भी फिशिंग नहीं की। एंड देयर वाज अ थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप ने क्या किया? फिशिंग तो नहीं की, लेकिन गलत काम करने वालों को रोका गलत काम करने से, दैट इट इज रॉन्ग एंड वी शुड यू शुड स्टॉप फ्रॉम दिस प्रैक्टिस। तो जो सेकेंड ग्रुप था वो कहते भी थे थर्ड वालों को कि तुम इनको क्यों रोकते हो, इनको रोक के क्या फायदा है। तो थर्ड ग्रुप कहता था कि नहीं, अगर हम इन्हें रोकेंगे तो हो सकता है कि इनको कभी ना कभी बात समझ आ जाए और अल्लाह की नाराजगी के काम ये लोग छोड़ दे। सो दैट इज हाउ दे केप्ट ऑन स्टॉपिंग देम एंड गाइडिंग देम। अब क्या हुआ? जब अल्लाह सुब्हानहू ताला का गजब नाजिल हुआ और अल्लाह ताला नाराज हुए, तो अल्लाह की पनिशमेंट आई। और अल्लाह की पनिशमेंट कौन से ग्रुप पर आई बताइए? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था। आई एम अगेन डिस्कसिंग दिस बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल फॉर ऑल ऑफ अस। ये शाहीन। अस्सलामु अलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सेकंड ग्रुप पर भी और फर्स्ट ग्रुप पर भी, सेकंड ग्रुप पे इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ गलत हो रहा था, फिर भी उनसे बुराई नहीं लेने के लिए उन्होंने उनको रोका नहीं। और जाहिर सी बात है पहले ग्रुप पर भी, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया, वादा खिलाफी की, उनको बोला भी गया था नहीं जाना है, फिर भी दे वेंट। सो यस, इन दोनों ग्रुप पर। वेरी गुड। और सो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दोनों पर अल्लाह का ये अजाब आया और लिटरली इन लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया। अल्लाह अकबर। अब हुआ ये था कि हमको तफसीर में डिटेल में मिलता है कि वो जो थर्ड ग्रुप था जो इनको रोकता था, बट वो रुकते नहीं थे, तो थर्ड ग्रुप ने एक्चुअली अपने आप को उन लोगों से फिर अलग भी कर लिया था। और लिटरली उस गांव में एक दीवार बना दी गई थी कि दीवार के इस साइड वाले लोग फिशिंग नहीं करते थे, और दीवार के उस साइड वाले लोग दे हैड बिल्ट अ wall in between, and those on this side would not fish and those on the other side would fish, और उसके बीच में सिर्फ एक दरवाजा रखा हुआ था। तो जब अल्लाह ताला का अजाब आया उन लोगों पर, तो फिर ये लोग सोच रहे कि आज क्या हुआ है कि उस तरफ कोई हरकत नजर नहीं आ रही, कोई लोग निकल नहीं रहे अपने घरों से। तो फिर जिन लोगों ने फिशिंग नहीं की थी, द थर्ड ग्रुप, द वेल विशर्स, उन लोगों ने जब दीवार के ऊपर चढ़ के देखा तो क्या देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो दीवार के उस तरफ थे, across the wall, all of them were turned into apes and monkeys. Literally उनकी शक्लें बंदर की हो गई है, उनकी बॉडी, उनकी पूंछ निकल आई है। अल्लाह अकबर। And all of their families, everybody turned into monkeys. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Can you even imagine कि ये ऐसी पनिशमेंट अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। एंड वाई ओनली एप्स एंड मंकीज? ये भी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज मंकी इज एन एनिमल सिंबल ऑफ ग्रीड। वो इतनी मस्ती भी करता है, इतनी शैतानी हरकतें भी करता है, और उसका ग्रीड इतना होता है कि खुद के हाथ में से भी खा लेता है, दूसरे के हाथ में से भी छीन कर खा लेता है। और अगर हम उसको कुछ दे रहे होते हैं ना, वो आके हमारे हाथ में से सब कुछ ले जाते हैं। हैज एनीवन एक्सपीरियंस्ड दिस विद मंकीज? किसी का है एक्सपीरियंस कि मंकी ने आकर उसके हाथ में से कुछ छीन लिया हो एनी टाइम? आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट।
शाहिदा, शाहिदा ने एक्सपीरियंस किया है, बोलो शाहिदा। एक्सक्यूज हाँ बाजी, हम लोग एक बार गए थे ना, बंदर आया और मेरे बेटे का वो चिप्स ले लिया। वो ना चिप्स ना ये छोड़ने को तैयार, ना बंदर छोड़ने को तैयार। दोनों में एकदम फाइट हो रही है इतनी। मैंने झटके से हाथ से छुड़ा के वो बंदर के हवाले कर दी कि वो काट उठ लेगा। मतलब मेरा चिप्स लेगा कैसे, छोटा था। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो तो तो वो एकदम बच्चों के हाथ में से इजीली वो लोग छीन लेते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रीड, है ना। तो इस तरीके से अकीफा ऑल्सो हैज एन experience. Yes, Akifa. Yes, Baji. When I am going somewhere, the monkey has came and catch me the key. And snatch something from you? Yes, ma'am. Oh, okay. Hiba Iram. I want all these little kids to speak so that they will be more confident, inshallah. Yes, Hiba. Hiba, बोलिए. I cannot hear you. Okay, Hiba, whenever you can talk. So now this is so shocking for us to understand कि किस तरह अल्लाह ताला ने इन लोगों की शक्लें बदल दी और इनको बंदर बना दिया. What was the reason? The reason was कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म को ट्रिक किया, उसको चेंज किया अपने ग्रीड, अपने लालच के खातिर. अस्तगफिरुल्लाह. तो फिर लेकिन ये नहीं है कि एक मिसकंसेप्शन है जो काफी लोगों में है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसकंसेप्शन को क्लियर किया कि 3 दिन तक सिर्फ ओनली फॉर 3 days ये लोग जिनको फॉर पनिशमेंट मंकी बनाया गया था, वो लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे. उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी. दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर पनिशमेंट. तो आज जो मंकीज हम लोग देख रहे हैं, दे आर नॉट द जनरेशंस ऑफ दोज बनी इसराइल. नो, दैट इज अ मिथ, दैट इज रॉन्ग. क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी भी कौम पर अजाब लाते हैं तो उसके बाद उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती. ओके, फिर आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं. ओके, इसमें मॉरल हमको क्या मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल कि बुराई से रोकने वाले पर अजाब नहीं आया, और जिन्होंने गलत काम से नहीं रोका, हालांकि उन्होंने गलत नहीं किया था, तो गलत काम से नहीं रोकने वाला भी गुनाह करने के बराबर ही गुनाहगार है. एज सिंफुल एज द सिनर, जो बुराई से नहीं रोकता. अल्लाहु अकबर. सो इट इज अ बिग मॉरल फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन हमें, अगर हम किसी बुराई को होता देखे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, हदीस का मफहूम है कि अगर तुम किसी गलत काम को, बुराई को होते देखो तो उसे अपनी जबान से रोको. अगर जबान से नहीं रोक सकते तो अपने हाथों से रोको. हाथों से भी नहीं रोक सकते तो फिर कम से कम अपने दिल में उस गुनाह को गुनाह जानो, उस चीज को अपने दिल में बुरा समझो. ये तुम्हारे ईमान का कमतर हिस्सा है. इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ योर ईमान, that at least you realize in your heart, in your chest, that ये जो हो रहा है ये गलत है. then you are not a part of it. otherwise अगर तुम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहे हो और किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो और दिल में भी सोचते हो कि चलो जो भी हो रहा है होने दो, लेट मी ऑल्सो एंजॉय इट, then you are a part of that sin, जैसे यहाँ पर सेकेंड ग्रुप हुआ था. Okay, so what is the moral that we learn from here? Tell me, Nishrat.
कुछ बाजी, moral we सीखा हमने? understand that hadith which you said कि अगर कोई बुरा काम होते देखो तो उसको हाथ से रोको, नहीं तो दिल में बुरा मानो, और one more thing I forgot, I don't remember. जबान से. जबान से रोको. Yes. Yes, that means if you can stop, you have the power to stop somebody with your hands, then stop. If not, then at least say something, to tell them what is right and what is wrong. And if you are not confident enough, or you are not in a position to stop somebody with your words also, इतनी भी power नहीं है तुम्हारे पास, then at least in your heart you should feel that ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, and then तुम अल्लाह से उसके लिए दुआ करो. Only then तुम उस गुनाह से बचोगे. Otherwise जो गुनाह हो रहा है तुम नहीं भी कर रहे हो, बट तुम उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हो, दिल में अगर तुम सोचते हो कि हो रहा है होने दो, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, then you will be accountable as good as that sinner. उसी गुनहगार की तरह तुम्हारी भी पकड़ होगी. अस्तगफिरुल्लाह. But there is a big but here. एक बहुत बड़ा लेकिन है कि आप किसी को हाथ से, जबान से कैसे रोकोगे? मसनून तरीके से. तरीका हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेंगे. हर किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, लकड़ी लेकर नहीं मारकर सीधा करना है. आपको बहुत ही अच्छे अखलाक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है. सो यू हैव टू फॉलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो बहुत ही प्यार से, मिठास के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह का मैसेज पहुंचाते थे. ना किसी को डांट कर, ना गाली देकर, ना किसी से झगड़ा करके कोई बात समझाते, ना कड़वे अंदाज में, ना कड़वे वर्ड्स यूज करके. सो वी हैव टू प्रोपोगेट Islam, stop somebody from sins only in the sunnah manners. किसी को आप हदीस बताइए, कुरान की आयत बताइए, उस तरीके से रोके, ना कि उससे झगड़ा करके. ओके, सो अगर हम ये कर सकते हैं, then yes, if you are in that position, you must do it. अब आप अपने रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं about this, कि क्या कभी ऐसा मौका आया है? कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमको उस वक्त बुरा लग रहा होता है दिल में, बट यू आर हेल्पलेस? ऐसा हुआ है किसी के साथ? किसी के साथ भी नहीं? डॉक्टर शबाना. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. मैं ना कॉलेज में लेक्चरर हूँ. ओके. और कॉलेज में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती रहती है, आपको तो पता है जी. दो इट इज अ मुस्लिम अदारा, इसके बावजूद ऐसा हुआ है बाजी के सिचुएशन हाथ के ऊपर गई है, चीजें ऐसी हैं कि जो हुई हैं, और मैं अभी इस वक्त कन्फेस कर रही हूँ आपके सामने. हालांकि मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स भी हैं मेरे इस ग्रुप में जो शामिल हुए हैं, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकती हूँ. लेकिन ऐसा कई बार हुआ है बाजी कि मैं है ना चाह कर भी नहीं कर सकी कुछ. तो मैंने मन में सोचा कि ये गलत है और अल्लाह माफी दे मुझे भी और इनको नेक हिदायत दे. वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये कई बार वेरी गुड. अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, तब आपको ये बात समझ में आएगी, फिर आपके दिमाग में वो लाइट जलेगी. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि हम लोग भी हमको अल्लाह ताला ने सूद लेना, इंटरेस्ट पर पैसा लेना और देना दोनों हराम किया हुआ है. तो क्या हम फिर भी देखते हैं कि हमारे आसपास, इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिलीज, आवर ओन रिलेटिव्स, वो सूद का लेन देन करते हैं, इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं. दैट टाइम यू फील दैट इट इज रॉन्ग. एंड जब तक हमको भी पता नहीं था,
तो नहीं पता था, वी वर इग्नोरेंट। लेकिन जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देन यू सी, तब आप किसी को किस तरह रोकोगे। फिर हम पहले अपने घर वालों को समझाएंगे, है ना, कुरान की आयतों के जरिए, हदीस के जरिए। और फिर समझो कभी कभी घर वाले भी नहीं मानते, योर हस्बैंड विल से कि यू डोंट नो, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, हमको बिजनेस में अकाउंट्स में लोन बताना पड़ता है, सो टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड टू सेव द टैक्सेस। सो जब आपकी नहीं चलती, देन व्हाट डू यू डू, देन यू टेल अल्लाह कि अल्लाह इनको भी माफ कर, मुझे भी माफ कर, और तू हमारे लिए कोई रास्ता खोल दे ताकि हम इस हराम से बचे, बिकॉज सूद का लेन देन हराम है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल हमको और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोग क्या करते, घुमा फिरा कर वो काम कर लेते। जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा की बेटी है तैमिया जुबैर, आई लिसन टू हर लेक्चर्स, शी गेव एन एग्जांपल ऑफ नेल पॉलिश, कि नेल पेंट लगाते हम लोग, तो नेल पेंट आजकल मार्केट में हलाल नेल पेंट, हलाल नेल पॉलिश मिलने लगी है। तो शी सेड कि नेल पॉलिश हराम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर नेल पॉलिश लगाई है तो आपकी वजू ही नहीं हुई, तो फिर आपकी नमाज भी नहीं हुई। तो कोई भी नेल पॉलिश आपका वजू होने ही नहीं देगी, तो कोई भी नेल पॉलिश हलाल कैसे हो सकती है। तो ओनली बाय ब्रांडिंग इट विद द नेम हलाल नेल पॉलिश, इट डजंट मेक योर वजू, वजू नहीं हुई तो नमाज ही नहीं हुई। तो अभी क्या होता है, once upon a time even I used to do that, but when I started understanding Quran, I stopped putting nail polish, alhamdulillah. That doesn't mean कि हर चीज में I am perfect. We have to keep on trying and learning. But today my daughter, if she is applying, so मैं उसको बहुत प्यार से समझाऊंगी कि बेटा ये पहले मैं भी किया करती थी, बट जब मुझे पता चला ये गलत है, हमारा वजू ही नहीं होता है, हमारी नमाज ही नहीं होती है, देन शी शुड ऑल्सो रियलाइज इट। उसके दिल में भी वो दिल से करे, ये नहीं कि सिर्फ मम्मी के डर से नहीं कर रही है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में हो। So we will have to slowly, steadily, gradually bring them back to Quran, back to Islam. लकड़ी लेके या गलत तरीके से अगर हम करते तो हो सकता है कि वो मेरे सामने नहीं करेगी, बट पीठ पीछे जो मर्जी आए वो कर ले। सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो यू कैन शेयर विथ मी अभी या बाद में भी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 66। फजअलनाहा, फिर जअलना, just a moment. Can you see this, Nishat? फजअलनाहा, Yes, we can see. then yes, फिर देखिए कितना अच्छा है। Those who have joined today for the first time, का मतलब होता है फिर, यानी ये शॉर्ट फॉर्म है का। जअलना, जअल उर्दू वाले समझते हैं बनाया, ना हमने, फिर बना दिया हमने यानी अल्लाह ने। हा इज अ प्रोनाउन, उस वाक्य के लिए आया है जिनको बंदर बना दिया। तो फिर बना दिया हमने यानी अल्लाह ने उस वाक्य को नकालन, इब्रत, क्या बना दिया, इब्रत, लिमा, लिए उनके, जो बैन यदैहा, जो उनके सामने थे, प्रेजेंट एट दैट टाइम, उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन, इब्रत। वह माँ, और जो, खल्फहा, उर्दू वाले खल्फ कहते पीछे को ना, बाद में, तो बाद में आने वालों के लिए, व मौइज़तन, और नसीहत,
लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगारों के लिए इसको क्या बना दिया? एक नसीहत, एक moral lesson. In English, فَجَعَلْنَاهَا, so we made it, nakalan, a deterrent punishment. Lima, for those, bayna yadayha, in front of them, present at that time, wama khalfaha, and those after them, wamau'izatan, and an admonition, that is a lesson, lil muttaqin, for those who fear Allah, those who are conscious of Allah. So what do we learn in this ayat? कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान में इसीलिए नाजिल फरमाया कि उस वक्त जो लोग उनको सामने देख रहे थे कि ये बंदर बन गए, आपको क्या लगता है कि उन लोगों पर क्या इफेक्ट हुआ होगा इस वाक़े का कि जिनको अल्लाह ने बंदर बना दिया? ये देखकर उनके तो होश उड़ गए होंगे, और क्या फिर कभी वो ऐसी गलती करेंगे अल्लाह की नाफरमानी करने की? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दे लर्न द लेसन. और उनके बाद आने वालों के लिए, यानी वहां पर आसपास में आपको लगता है कि क्या ये चीज वायरल नहीं हुई होगी? क्या आसपास के लोगों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? हमारे यहाँ कैसे कोई भी इंसिडेंट होता है तो इतने जल्दी बात फैल जाती है, तो बात फैली होगी ना निशाद? जी बाजी, बिल्कुल फैली होगी. हाँ, तो आसपास में और नेक्स्ट जनरेशन, 2-3 जनरेशन तक ये बात पहुंची होगी. सो इट वाज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ देम. और अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में इसीलिए नाजिल फरमा दिया ताकि इससे नसीहत हासिल करे कौन? लिल मुत्तकीन. तो आप मुझे बताएं कि हमने दो तीन चीज डिस्कस किए. एक तो अबाउट द इंटरेस्ट, सेकंड अबाउट नेल पॉलिश. ऐसी जस्ट 2 चीजें हमने डिस्कस किए. देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें हम लोग भी ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं अल्लाह की आयात को, अल्लाह के ऑर्डर्स को. तो हम में से कितने लोगों को ये वाकया सुनकर कोई नसीहत मिली, कोई लेसन मिला, कोई मॉरल मिला? क्या कोई खौफ आया दिल में हमारे कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो हाथ ऊपर कीजिए आप लोग, जिन जिन लोगों के दिल में अगर थोड़ा भी खौफ आया ये सुनकर कि अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया. हाउ, कैसे बना दिया अल्लाह की? अगर कहीं मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी की और अल्लाह मुझे बंदर बना दे तो नऊजुबिल्लाह, क्या ये नहीं हो सकता? क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? तो ये जो नसीहत है ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जिनके दिलों में तकवा होता है, जो अल्लाह कॉन्शियस होते हैं, जो अल्लाह को नाराज करने से डर जाते कि नहीं, मैं कैसे अल्लाह को नाराज कर सकती हूँ, नहीं मैं ऐसा काम करूँ ही नहीं जिससे अल्लाह नाराज हो जाए. सो माशाल्लाह जितने लोगों के हाथ ऊपर है और जिनको हाथ ऊपर करना अगर नहीं भी आता है तो आप सबको मुबारक कि आपके दिलों में ये जो तकवा है, अल्लाह इस तकवा को और बढ़ाए और हमें ऐसी अल्लाह के ऑर्डर्स में, कमांडमेंट्स में ऐसी गफलत, ऐसी गलती, ऐसा ट्रिक करने से, इसको कहते हैं हीला साजी, इसको कहते हैं अल्लाह के ऑर्डर्स में हीला साजी करना. आज हम लोग भी अल्लाह की हराम की हुई चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हलाल कर लेते अपनी मर्जी से. अस्तगफिरुल्लाह. एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट ट्वाइस. क्या हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कितने लोग रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए? क्या आप लोग हर टाइम पूछते हैं रेस्टोरेंट में जाकर कि ये चिकन हलाल है क्या, ये मटन हलाल है? किसी ने पूछा है? हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि रेस्टोरेंट वाला हमको हलाल ही खिला रहा है. सो व्हाई डोंट वी गो एंड कंफर्म? बिकॉज एटलीस्ट एक बार कंफर्मेशन ले ले
ताकि कल हमारी पकड़ ना हो, हमारे पेट में हराम चीज ना जाए, हम हराम से बच जाए इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। हाँ, like even I have learned after coming here in London कि यहाँ पर हम लोग हर रेस्टोरेंट में जाकर पहले पूछते हैं कि हलाल है या हराम है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि अल्लाह, मैं इंडिया में कभी क्यों नहीं पूछती थी, मैं तो बेधड़क होके वहां पे तो खा लिया करती थी। तो अल्लाह करे कि हमारे पेट में ऐसे हराम खाना ना गया हो, और अल्लाह हमें माफ करे अगर हम गलती से कभी खा लिए हो। बिकॉज ये भी तो ग्रीड ही है ना कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, तहकीकात नहीं करते। अगर हम तहकीकात नहीं करते, दैट मीन्स हमारा तकवा का लेवल थोड़ा लो है, isn't it? तो अल्लाह करे कि हमारे ईमान और तकवा दोनों ही बढ़ जाए कुरान पढ़कर, और हमारे अमल में भी आ जाए इंशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आयत पर, दैट इज आयत नंबर 67। लेट मी शेयर विथ यू। आयत नंबर 67, वो और इज जब कॉल कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही लिए अपनी कौम के। 67, हाँ, वह इज और जब कौल कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही। ये कितना अच्छा है, आप देखिए स्क्रीन पर। वह का मतलब क्या होता है और, इज यानी जब, व्हेन। कौल, कौल का मतलब किससे बना है? कौल मीन्स सेड, कहा। किसने? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है वहां पर। किससे कहा? लिए। कौमिही, कौम समझते, उनके लोग, उनकी उम्मत। ही आया है प्रोनाउन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं। क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने? इन्नल्लाह, इन्ना का मतलब क्या है? बेशक, इंडीड, अल्लाह। या अमुरुकुम, या अमुरु में अमर वर्ड है, वो हुक्म देता है। कुम, तुमको। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? कि बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको, अन के तज़बहू, के तुम ज़बाह करो, कि तुम ज़बाह करो। देखिए तज़बहू के सेंटर में आपको ज़बाह वर्ड नजर आ रहा है जरीना इलियास? जरीना इलियास, आर यू देयर? जी बाजी नजर आ रहा है। तज़बहू के अंदर क्या आपको नजर आया? जाल बा हा, जाल बाहा, है ना, ज़बाह। तो तज़बहू कि तुम ज़बाह करो। किसको ज़बाह करो? बकरतन, एक गाय, एक गाय। इस सूरा का नाम क्या है निशात? सूरे बकरा। हाँ, तो ये देखिए इसका रेफरेंस हमको इस आयत में मिल रहा है। ओके, इस सूरा का नाम सूरत अल बकरा क्यों है? एक्सक्यूज मी। इसका रेफरेंस इस आयत में मिल रहा है। तो ये जो वर्ड है बकरा का मतलब होता है गाय, काव। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम ज़बाह करो एक गाय। कौलू, तो उन्होंने कहा। अब देखिए कन्वर्सेशन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम एक गाय ज़बाह करो। कौलू, तो जवाब कौन देगा? बनी इसराइल, उनकी कौम। उन्होंने कहा, ये देखिए अभी ये वाला वर्ड क्या, अतत्तखिज़ूना है ना निशात? इसमें शुरू में आप देख रहे हो हमजा के ऊपर जबर है, तो हमजा जबर का मतलब है क्या। जस्ट इमेजिन, ओनली हमजा जबर का मतलब है क्या,
और वैसे उसके और 2 मीनिंग भी होते हैं, तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। अ का मतलब है क्या, फिर त का मतलब है तुम। मेरे पीछे बोलिए, अ का मतलब है क्या, अ का मतलब है क्या, त का मतलब है तुम, त का मतलब है तुम, फिर क्या बचा, अतत्तखिजूना। तो अखज वर्ड है, उर्दू वाले समझते, अखज यानी क्या तुम बनाते हो, बोलो। क्या तुम बनाते हो, हाँ, अखज और का ना, मतलब हाँ ना यानी हमें, पूरे वर्ड का न, मीनिंग है क्या तुम बनाते हो हमारा, बोलो। क्या तुम बनाते हो हमारा, हाँ, हुजुवन मजाक, हुजुवन मजाक। हुजूवन मजाक, हाँ, मजाक यानी जोक, आर यू जोकिंग जो विद अस। हाँ, कॉल, अब कन्वर्सेशन किसके बीच में है, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के बनी बीच में। इसराइल, तो अभी कॉल सिंगुलर के लिए आता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अऊजु, मैं पनाह लेता हूँ। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, अऊजु बिल्लाह, वही वर्ड है, देखो, अऊजु, मैं पनाह लेता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, अन के, अकूना, मैं हो जाऊं। अब देखिए यहाँ पर हमजा पे जबर अ आया ना वापस, निशात। जी बाजी, जी बाजी, हाँ, तो ये अ का मतलब मैं है। तो अ जी, के जो 3 मीनिंग होते हैं, एक तो हमने पहले क्या वाले और में मैं, क्या पढ़ा और जी, इधर पढ़ा मैं। अब थर्ड वाला जी, जब आएगा तब मैं बताऊंगी, ठीक है। जी, तो मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की कि मैं हो जाऊं मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। जाहिल का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, हाँ, अब इंग्लिश में देखते हैं, what is call and when, try to recall when call Musa, when Musa alayhi salam said liqaumihi, to his people, inna Allah, indeed Allah, ya'murukum, Allah commands you, an tazbahu, that you slaughter, baqaratan, a cow, baqaratan, a cow, one cow, okay. Qalu, they said, Atattakhizuna huzuwan, do you take us to ridicule? Are you making a joke out of us? Are you joking with us? Qala, Musa alayhi salam said. Now, who was Musa alayhi salam? He was the prophet of Allah. So he said, A'udhu billahi, I seek refuge in Allah. An akuna, that I be minal jahilin, from amongst the ignorant. यानी मैं एक नबी हूं और मैं कोई जाहिल नहीं। अगर मैं मजाक बनाऊं तुम्हारा या मैं झूठ बोलूं तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। सो व्हाट इज दिस आयत अबाउट? नाउ दिस इज वन अनदर इंसिडेंट। अभी जो सैटरडे वाला वाकया हमने देखे थे जिसमें बंदर बना दिए थे, that was another incident and this is another incident. Excuse me. इसमें ये हुआ कि तफसीर में हमको ऐसे मिलता है कि वहां पर एक फैमिली थी, चाचा और भतीजा रहते थे। चाचा was very rich, चाचा was very rich, and the bhatija means the nephew, he had a he wanted to gain the property of his uncle, so he murdered his uncle. The nephew murdered his uncle. भतीजे ने चाचा का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। और उसने क्या किया, उसकी डेड बॉडी किसी और के घर के सामने डाल दी। एंड सुबह उठकर खुद ही कहता है कि मेरा चाचा कहाँ गया, मेरे चाचा को किसने मर्डर कर दिया। सो दे डिडंट नो कि हु वाज द मर्डर। तो वो लोग गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप ही हमको बताइए, आप अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें पता चले कि किसने इनका मर्डर किया है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे,
अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते थे, बात करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपनी कौम से कहिए कि तुम लोग एक गाय ज़बा करो, स्लॉटर अ काउ। तो ये लोग बनी इसराइल, they were confused. They said कि मूसा, are you joking with us? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये मर्डर किसने किया है और तुम हमको कहते हो कि एक गाय को स्लॉटर करो। What is the relation between the two? है ना, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, what is the relation, isn't it, निशात? जी बाजी। Similarly, they also did not understand what was the relation, but it was the order of Allah. So मूसा अलैहिस्सलाम ने तो वही किया जो अल्लाह ताला ने फरमाया। तो ये लोग जब मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी बात कर रहे हैं, if I talk to a friend like this कि are you joking with me, what are you saying, तो अलग बात है। लेकिन अपने नबी के साथ ऐसी बात करना, जबकि नबी कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। तुमने आयत में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंडीड इन्नल्लाह याअमुरुकुम, कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है। तो जहां अल्लाह की बात आ गई वहां पर तो कोई मजाक हो ही नहीं सकता, और कोई भी नबी कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो बहुत ही मासूम होते हैं, अमानतदार, वेरी ऑनेस्ट। तो मूसा अलैहिस्सलाम should have got angry, isn't it, जब उनकी कौम उनसे ऐसी बात करे। बट मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, देखिए एक्सक्यूज मी, इस आयत में हमको क्या मिला मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब, अऊज़ु बिल्लाही, कि मैं आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ कि अगर मैं मजाक करूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। आई विल बी फ्रॉम अमंगस्ट द इग्नोरेंट। गॉट इट? तो अगर हम भी जब अल्लाह की कोई आयत, कोई हदीस बताए और कोई लोग हमारा मजाक उड़ाए, then instead of getting angry we should say a'udhu billah, isn't it? अब यहाँ पर we will see कि क्यों इनको गाय ज़बा करने का हुक्म दिया था। एक तो नंबर 1 रीजन इज कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो कर लेना चाहिए। क्या हुक्म था कि एक गाय ज़बा करो, फिर मैं बताता हूँ तुमको कि उसके बाद क्या करना है। डू स्टेप बाय स्टेप एज आई टेल यू। अगर वो मान लेते तो कितना अच्छा होता, ये हमें अभी आगे समझ में आएगा। दूसरा कि इनके दिलों में गाय की जो अजमत भर गई थी। आपको याद है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे तो क्या हुआ था, पीछे से वो जो सारा सोना जमा किया था सामरी ने, और सोने की क्या बना ली थी उसने, एक बछड़ा बनाया था, याद है निशात? जी बाजी। हाँ, गाय तो को और माबूद बनाया था। माबूद बनाया, उसकी पूजा करना शुरू कर दिए थे। तो जी is a बाजी। cow your lord? नो। No, so that was the shirk, isn't it? जी बाजी। हाँ, They were तो associating partners with Allah. they were associating partner with Allah. तो उनके दिलों में ये गाय की मोहब्बत पहले से भरी हुई थी, बिकॉज जब वो लोग इजिप्ट में रहते थे, मिस्र में पहले, तो वहां पर भी गाय की पूजा होती थी। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो गाय की पूजा करे और उसकी इबादत करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वांटेड कि उनके हाथ से जब वो गाय को ज़बा करेंगे, देन दे विल रियलाइज कि नो, दिस काउ इज नॉट आवर लॉर्ड। जिसको हम अपने हाथ से ज़बा कर सकते हैं, क्या वो हमारा खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो अल्लाह ताला वांटेड कि एक काम एक तीर से दो निशान हो जाए, कि उनके दिल से वो गाय की मोहब्बत भी निकल जाए, अजमत निकल जाए, नंबर 1, एंड नंबर 2,
उसी गाय के थ्रू अल्लाह ताला उनको इस मर्डर का जो सुराग देना चाहते थे कि व्हाट वाज द सीक्रेट, हु वाज द मर्डरर, इसका सारा सीक्रेट खोलना चाहते थे अल्लाह ताला उसी गाय के जरिए। बट अब ये लोग कहाँ अटक गए कि गाय को क्यों ज़बा करना है। ओके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक हदीस सिखाई है कि नेकी का काम करने में देर ना करो। इनको भी यहाँ पर जो हुक्म दिया गया ना, तो क्या है हदीस का मफहूम? नेकी का काम करने में देर ना करो फितनों की वजह से, इससे पहले कि फितने बर्पा हो जाए, खड़े हो जाए। कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक शख्स सुबह उठेगा तो मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा। इतनी तेजी से फितने उठेंगे और थोड़ी कीमत पर लोग अपने दीन को बेच देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। सो नेकी के काम में देर नहीं करनी चाहिए। वी डोंट नो कि कल क्या हो, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए, सुस्ती नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नमाज का हुक्म हमको मिला हुआ है, जैसे ही अजान सुने तो हम क्या करें, नमाज के लिए खड़े हो जाए। सुस्ती करने से कभी कभी क्या होता है आपको पता है? Has it happened with all of you sometimes or the other कि हम लोग नमाज सोचते कज़ा हैं हो जाती। थोड़ी देर से पढ़ती हूँ और फिर कोई मेहमान आ गया, कोई फोन कॉल इम्पोर्टेंट आ गया, बच्चा आया वहां से रोता हुआ और वो उसका झगड़ा हुआ है पड़ोसी के साथ, अब वो झगड़ा मिटा रहे हैं, उसको हम साफ कर रहे हैं, उसका कहीं खून निकला हुआ है वो साफ कर रहे हैं और उसको पानी पिला रहे और देखे तो 4 बज गए, जोहर का टाइम खत्म हो गया। सो नेकी के काम में हम देरी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए क्या हुआ बनी इसराइल के साथ। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आयत ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या हुआ। एंड जब आयतों के जरिए हम समझते हैं तो लर्निंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू कि इसके आगे क्या होगा, क्या हो रहा है, इससे बेटर है कि हम आयत बाय आयत ही जाए। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग what is going to happen next। अभी जो बनी इसराइल बोले अच्छा कॉलू, आयत 69 में कॉलू प्लूरल फॉर्म में है। उनकी कौम बोली उदऊ, तुम पुकारो। किससे कह रहे? उनकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम से कि ए मूसा अलैहिस्सलाम उदऊ में दुआ वर्ड है, तुम दुआ करो लना लिए हमारे, रब्बक अपने रब से, तुम्हारे रब से, तुम अपने रब को पुकारो, हमारे लिए दुआ करो। युबय्यी लना, युबय्यी में बयान वर्ड नजर आ रहा है निशात? युबय्यी में बयान वर्ड जी नजर आ रहा बाजी, है? जी बाजी, बा या और नो। वेरी गुड। बा या और नून रूट वर्ड मिल गया आपको उसका, और रब्बक में रब मिला था। जी बाजी। हाँ, और क का मतलब होता है तू। तू तो हाँ, तू दुआ कर हमारे लिए तेरे रब से, युबई कि वो बयान करे, लना, ल का मतलब लिए, ना हमारे, मा लौनुहा कैसी हो, कैसा हो रंग उस गाय का। हाँ जो है ना वो गाय के लिए आए। तो लोग कहते अच्छा गाय ज़बा करनी है, तो जरा आप अल्लाह ताला से पूछो कि वो गाय जो है कौन सी कलर की हो। विच कलर्ड काउ शुड वी स्लॉटर? कॉल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु बेशक वो कौन है? अल्लाह ताला। देखिए हु किसके लिए आया है? अल्लाह ताला के लिए। यक़ूलु वो फरमाता है अल्लाह कि इन्नहा बेशक वो गाय, हा किसके लिए आया है? काव के लिए, कि वो गाय बकरतुन एक गाय ही हो। इट शुड बी अ काउ, ओके, जिंदा काउ।
कौन से कलर की हो? सफराउ, सैफरन। ये कितना अच्छा है, देखो निशात, सफराउ का मतलब है सैफरन। बाजी स्क्रॉल इजी। अप करिए ना, दिख नहीं रहा है। हाँ अब देखो, जी दिखा? जी बाजी जी। हाँ, तो सफर सफराउ का मतलब क्या है? सैफरन कलर। हम्म, लेकिन ये मैं कौन सी आयत पे हूँ? 68 पे हूँ। 68 जी। और मैं पढ़ा कौन सी सफर में हूँ? सॉरी, 69 शायद। हाँ 68 पढ़ानी है मैंने। ओके, तो जी पहले उन्होंने क्या पूछा? कौलु दुउ लना, बोले तू पुकार लिए हमारे, रब्बक, अपने रब से, युबय्यी लना, वो बयान करे लिए हमारे, माहिय, कि कैसी हो वो गाय। कौल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलु, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाता है कि इन्नहा, वो, बेशक वो, बकरतुन, एक गाय हो, ला फारिदुन, ला का मतलब क्या है? नहीं, फारिदुन, नहीं वो बूढ़ी हो, नहीं वो बूढ़ी हो, ओल्ड, वला बिक्रुन, और ना ही वो बच्ची हो, छोटी सी। गॉट इट? ना वो छोटी कम एज की हो, ना बहुत ज्यादा ओल्ड एज की हो। अवानुन, वो कैसी हो? एवरेज, मीडियम एज की। बैना जालिक, दरमियान उन दोनों के, नाइदर वेरी ओल्ड नॉर वेरी यंग। फफअलू, फिर क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? फफअलू, फ यानी फिर, फअलू तुम सब कर गुजरो, मा तुअमरून, जो तुम हुक्म दिए जाते हो। डू वॉट एवर यू आर बीइंग टोल्ड, जो कहा गया है वो करो। कॉलू, दे सेड, उदउ लना, प्रे फॉर अस, ओ मूसा, रब्बका, टू योर लॉर्ड, युबय्यी लना, to make clear to us, ma here, what it is. Qala, Musa alayhi salam said, innahu, indeed, Allah subhanahu wa ta'ala says, innaha baqaratun, indeed it should be a cow, la faridun, neither old, wala bikrun, nor very young, awanun, middle aged, bayna zalika, between both of this. Fa'alu, so do, ma tu'marun, whatever you are being commanded. समझ में आया यहाँ तक? तो अब उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि अच्छा, जरा मूसा अलैहिस्सलाम आप पूछिए अल्लाह ताला से कि वो गाय, क्या गाय ज़बा करनी, कैसी हो गाय? तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अच्छा, तो अब वो गाय ऐसी हो कि ना वो बूढ़ी हो, ना बहुत बच्ची हो, बल्कि मिडल एज हो, बिल्कुल यंग, मिडल एज, मच्योर्ड, बट नॉट ओल्ड नॉट यंग। अगर वो पहले जब अल्लाह ने फरमाया कि गाय ज़बा करो, तो वो कैसे भी गाय कर लेते ज़बा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था ना। लेकिन इन लोगों ने क्या क्वेश्चन किया? अभी ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा जरा पूछो कि वो गाय का कलर कैसा हो। तो फिर अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक बता दिया कि जर्द रंग की हो, सैफरन हो। इससे पहले तो अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए थे। तो ये क्वेश्चंस अननेसेसरी क्वेश्चंस कर करके उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर मुसीबत बढ़ा दी। और अननेसेसरी क्वेश्चन, इरैशनल क्वेश्चंस कब करता है इंसान? जब उसे वो काम करना ही नहीं होता। ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम खुद भी बच्चे थे और आज हमारे भी बच्चे हैं। अगर बच्चे से कहा जाए कि चलो चलो अभी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, जाओ अपनी बुक लेके आओ, अरे मम्मा अभी पढ़ाई करनी है, नो नो नो, नाउ दिस इज माय प्ले टाइम, सो यू से नथिंग डूइंग, गो गेट योर बुक। ओ मम्मा व्हिच बुक? देन यू से गो गेट योर मैथ्स बुक। मैथ्स बुक, oh it is in the school mama,
अच्छा, go get your English book. English book. There's no homework, mama. I don't know where it is. जाएगा कबर्ड में 1 घंटा ढूंढ रहा है. I'm not getting where it is, mama. फिर बुक लाया तो बोलेगी मम्मा से go get the pen. पेन कहाँ है? पेन 1 घंटा पेन ढूंढ रहा है. Does it happen, निशात? Baji, this is the story of my life. Every day, isn't it? Yes, yes. तो अगर बच्चे करे तो समझ में आता है, isn't it? एंड ये क्या होता है? नहीं करने का बहाना होता है. दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू नॉट फॉलो द ऑर्डर्स. बट इतने बड़े होकर बनी इस्राइल ने जब वो भी अल्लाह के ऑर्डर्स के साथ ऐसे किया तो फिर उनके लिए वो ऑर्डर्स और डिफिकल्ट होते गए. ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे कि और उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस किए. अल्लाह ताला ने उनके लिए वो काव का सर्च इतना मुश्किल कर दिया. अल्लाहु अकबर. सो देयर इज अ बिग मॉरल फॉर अस. और फिर कैसे वो चाचा भतीजे का वो मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व हुई उस के जरिए. क्या उन्होंने काव स्लॉटर की या नहीं की? ऑल दैट वी विल स्टडी ऑन मंडे इंशाल्लाह. सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.